का मन करते ही आगे आगे देखा गया। गाइस यहाँ पे हम लोग C21 मॉल में आए थे। पहले तो मूवी देखने का निकलने का प्लान था, सॉलिड की मूवी थी, पर वहाँ पे जाकर पता चला कि सर्वर्स डाउन है, तो टिकट्स वहाँ पे हो ही नहीं रही है शो। तो वहाँ पे खड़े से बुकना शुरू करके तो वहाँ पे सर्वर डाउन हो रखे थे। तो हमें वहीं से मिलता जुलता एक मल्हार मॉल है, वहाँ पे राजन सिनेमा है, तो वहाँ पे हम ट्राई करने आए कि यहाँ पे मिलके टिकट्स देखते हैं। लकीली हमको यहाँ पे तो मिल गई है टिकट्स। 2:30 बजे का शो है, देखकर राजन सिनेमा में कैसा एक्सपीरियंस होता है हमारा। तो भाई यहाँ पे सब कुछ ही थोड़ा सा डिफरेंट है। आई गेस हर थिएटर का अलग हिसाब होता होगा, बट यहाँ पे एक चीज़ हमें देखी कि कॉम्बोज में थोड़ा सा ना इन लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप अलग से पॉपकॉर्न लेते हो तो आपको 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, तो आप 100 ग्राम्स का ले सकते हो या फिर आप 150 ग्राम्स का ले सकते हो। बट और सिर्फ पॉपकॉर्न और कोक का कॉम्बो अवेलेबल नहीं है। आपको कॉम्बो लेना पड़ेगा समोसा या बर्गर के साथ का, विच इज़ कॉस्टिंग अराउंड 600-800 रुपीज़। ठीक है, उसमें आपको पॉपकॉर्न आएगा 100 ग्राम से भी छोटा, आधा 55 ग्राम्स का। ठीक है, और पेप्सी आएगी 450 ml की, अदरवाइज इनकी पेप्सी 650 ml की। मैंने बोला मुझे छोटा जग में ही चाहिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता ज़्यादा पेप्सी पिए मम्मी, उनका ही नहीं थी। तो अलग से वो पेप्सी अवेलेबल नहीं है, वो कॉम्बो नहीं अवेलेबल है। तो ये थोड़ी सी मुझे मतलब चीज़ें लगी डॉक्टर मीटिंग द पब्लिक एंड ऑल, बट नॉट वेरी हैप्पी विद इट। बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है, हम आ चुके हैं यहाँ पे, टिकट्स ले चुके हैं, प्राइस सब कुछ हो चुका है। तो दैट इज़ जस्ट वन थिंग जो मुझे लगा राजन सिनेमा में ये प्रॉब्लम है रिगार्डिंग योर फूड। एक तो ऑप्शन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे, आपको इस टाइम पे ये मिलेगा, इस टाइम पे वो मिलेगा। अभी धुरंधर देख के आए हैं, क्या बढ़िया मूवी है भाई। और उसके मॉल के जस्ट बाहर ये कड़क चाह की दुकान है, यहाँ पर जा रहे हैं कोई चाय वाय। तो गाइस हम लोग वापस अपने रूम में आ चुके हैं एंड द मूवी वाज प्रीटी अमेजिंग एज आई सेड अर्लियर। एंड नीचे चाय भी पापा और सोनल को बहुत पसंद आई, मैंने तो नहीं पी बिकॉज मेरे को जो पसंद है वो नहीं थी चाय वहाँ पे। बिसाइड्स दैट हम लोगों का अभी तो भाई थकान हो चुकी है बहुत सॉलिड, बट पापा का अभी भी मन है कहीं घूमने का, तो हो सकता है रात को हम कोई आसपास से रापा मार्केट या कोई जाएं कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। बट आई एम लिटिल डाउटफुल अबाउट दैट, क्योंकि मैं मम्मी और सोनल बहुत थक चुके हैं। मैं तो बहुत थक गया भाई, बाकी लोगों को मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है, और कल सुबह सुबह निकलना भी है हमको, तो लेट्स सी क्या होता है। बट मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ, या तो अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तब, नहीं तो फिर कल सुबह डायरेक्टली मिलता हूँ मैं आपसे। एवरीवन, तो हमारा प्लान ये रहा, जैसे आपको मैंने दिखाया कि हम लोग ऊपर ही रूफटॉप रेस्टोरेंट में गए थे। भाई खाना बहुत टेस्टी है यहाँ पे, होटल भी काफ़ी अच्छा है, मतलब कॉर्पोरेट होटल है, तो उस हिसाब से इट्स वेरी गुड होटल टू स्टे इन। प्लस आसपास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जस्ट क्रॉसिंग द रोड एंड यू फाइंड 2 मॉल्स एक्चुअली, नॉट इवन 1। जैसा मैंने आपको सुबह बताया था, हम C21 मॉल में गए थे पहले, जो एकदम सामने है होटल के ऑपोजिट साइड रोड पे, एंड उसके साइड में ही एक मल्हार मॉल भी है। दोनों मॉल काफ़ी अच्छे हैं, डिसेंट मॉल्स हैं, एंड काफ़ी ब्रांड्स हैं वहाँ पे शॉपिंग के लिए भी, खाने के लिए भी। उसके बाद हम लोग रूफटॉप पे जब गए तो भाई एक तो खाना तो बहुत बढ़िया, ऊपर से सर्विस इनकी इतनी अच्छी है। सो यहाँ पे हार्दीन जी हैं, हार्दीन कुशवाहा जी, जिन्होंने सुबह भी ब्रेकफास्ट के टाइम पे काफ़ी अच्छी सर्विस दी थी हमको, काफ़ी ख्याल रखा, डिनर के टाइम पे भी काफ़ी ख्याल रखा। उन्होंने एक डिश सजेस्ट भी की हमको जो हम ऐड नहीं करवा रहे थे पहले, पर बाद में हमने ऐड करवाई उनके सजेशन पर, तो वो काफ़ी अच्छी लगी एक्चुअली में। क्या नाम था डिश का? नहीं, भट्टा कुछ था ना, भट्टा कबाब या कुछ इस टाइप का था, भट्टा कबाब कुछ, आई डोंट रिमेंबर द नेम सॉरी, बट समथिंग ऑन दीज लाइंस। तो वो
वो बता रहे थे कि यहाँ की स्पेशलिटी है, तो हमने खाया एंड काफ़ी टेस्टी थी भाई। हमारा स्टार्टर्स से ही इतना पेट भर गया कि हमने मेन कोर्स ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि स्टार्टर्स में बहुत ऑर्डर किए थे और बहुत खाया एंड हैड अ लॉट ऑफ फन। ऊपर की वाइब अच्छी थी, प्लस मौसम अच्छा था तो और बढ़िया वाइब हो गई। प्लस म्यूजिक वाज आल्सो नाइस, तो ओवरऑल अ नाइस एक्सपीरियंस, नाइस स्टे इन दिस होटल, would recommend it. Do check it out if you're ever in Indore for a short trip. And yeah, that's it. आपसे मैं मिलता हूँ अब सुबह, जब हम निकलते हैं इंदौर से दिल्ली के लिए वापस। एंड होपफुली हम टाइम टू टाइम पे ही निकलें, टाइम पे ही पहुँचे, क्योंकि भाई वहाँ पे हो गया है फॉग शुरू, तो हम चाह रहे हैं कि जितना हम टाइमली पहुँच जाए उतना बेटर है हमारे लिए। ड्राइव में ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे। फिर मिलता हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग फाइनली अपनी ट्रिप आज कंक्लूड कर रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम इंदौर वापस घर जाने के लिए गुड़गांव। तो अभी सुबह के 6:45 बज रहे हैं एंड वी हैव चेकड आउट फ्रॉम दी होटल। अभी जो अराइवल टाइम हमें दिखा रहा है वो दिखा रहा है 5:45 बजे का। तो लेट्स होप कि हम टाइम पे वो कवर करें, ज़्यादा टाइम ना लें बीच में, एंड क्योंकि उधर भी फॉग का टाइम है तो आई डोंट वांट टू रिस्क द ड्राइविंग पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट कीप अपडेटेड। यार ये कितना मस्त है ना, यहाँ पे ऐसे फॉग सा हो रखा है, एकदम अलग ही लेयर दिख रही है। सामने दिखाओ। ओहो भाई साहब, अभी यहाँ पे ही ये हाल है तो पता नहीं दिल्ली में तो अभी पूरा फॉग से ढक ही गया होगा। तुमने पहली बार देखा है ना ऐसा? यहाँ पे दिल्ली में भी? अरे लास्ट ईयर तो थी मैं। अच्छा, अभी इस साल थोड़ी शादी होके आई है मेरी। भूल गया था। क्या मस्त सुंदर लग रहा है इधर से, देखो। ओहो हो भाई साहब, ऐसा लग रहा है गाड़ियाँ थोड़ा आगे जाके उसमें खोती जा रही हैं। तो गाइस रूट की अगर मैं बात करूँ, हम लोग AB रोड पे रुके थे एंड AB रोड से हम चले एंड वी गॉट ऑन टू NH52। वहाँ से अभी हम आए हैं, ये शिप्रा उज्जैन बाईपास रोड है। बहुत सुंदर बना रहे हैं, मतलब फॉग वैसे तो हो रखा है, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, पर जितना भी विजिबल है काफ़ी अच्छी रोड बना रखी है, स्मूथ है। एंड अभी तक का NH52 भी अच्छा ही था, ये तो पता नहीं मुझे। आगे हम लोग आई थिंक मिलेंगे NH752D पर बिफोर गेटिंग ऑन टू, एंड आई थिंक उज्जैन का भी हमारा एंट्री होगी, तो उज्जैन देवास साइड में हम लोग जाएंगे। एंड मोस्टली हमारी जर्नी आज रहेगी मुंबई एक्सप्रेसवे पर। तो आई एम वेरी ग्लैड कि हम लोग वापस मुंबई एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे मुझे खाना मिले और अच्छे अच्छे हाइजीनिक पॉइंट्स मिले। इंदौर में सबसे अजीब चीज़ मेरे को लगी वहाँ पे, मतलब बाकी पूरा शहर बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, लोग भी काफ़ी अच्छे मिले हमको। सबसे अजीब चीज़ थी वहाँ का पॉल्यूशन ही नहीं है यार। वहाँ पे 50 AQI क्या होता है? 100, 150, 500 ऐसा कुछ रखो यार AQI, बट सांस नहीं आती हमको 50 AQI में। हाँ 50 AQI में तो हमको यकीन ही नहीं होता हम सांस ले रहे हैं। इतनी खुली हवा, इतना खुला आसमान भाई साहब। अरे सामने दिखाओ। ओहो, ये देखो, ये है फॉग, नॉट स्मॉग बट फॉग, एक्चुअल फॉग, अनअडल्टरेटेड। वैसे हम लोग अपने रास्ते पे चढ़े थे, यहाँ पे उज्जैन गरोड रोड है एक हाईवे, मतलब एक्सप्रेसवे टाइप की बना रखा है उन्होंने। तो करीब करीब 130 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये सीधा एकदम, जिसमें से अभी 49 किलोमीटर हमारे बचे हैं इस एक्सप्रेसवे पर। एंड भाई रास्ते में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, एक भी खाने का स्टॉप नहीं है। देयर वर अ फ्यू पब्लिक वॉशरूम्स, पर वो एकदम स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग में, मतलब टोल आते आते पहले ही चला गया था। उसके बाद बहुत देर तक कुछ भी नहीं है। तो मतलब अगर आप इस रोड पे आ रहे हो, अपने साथ खाना वाना ज़रूर रखना, क्योंकि हमारे पास तो लकीली होटल से हमने काफ़ी कुछ पैक करवा लिया था एंड दे वर नाइस इनफ टू अकोमोडेट सो मैनी थिंग्स। मतलब
इन लोगों ने हमको सैंडविचेस दिए हैं, पराठे दिए हैं, फ्रूट्स दिए हैं, हर एक इंसान के लिए अलग डब्बा दिया है। तो वो बहुत अच्छा इन्होंने अच्छे से पैक करके दिया सब कुछ। तो हाईली ग्रेटफुल फॉर देम। बट अभी इस रास्ते पर आई डोंट थिंक आगे भी 50 किलोमीटर तक जहाँ तक हमको चढ़ना है, चढ़े रहना है, इस पर कुछ हमें मिलेगा ऐसा। गाइस हम लोग का हम लोग के रास्ते में बहुत सारी गाइस आ गई हैं और उनके पीछे निकल के हमें जाना पड़ रहा है। भाई फाइनली हम लोग एक फूड स्टॉप पर पहुंच गए हैं, फूड स्ट्रीट नाम के, जो कि वहीं फेमस फूड चेन फूड स्ट्रीट। एंड मुंबई एक्सप्रेस वे पे बस चढ़े ही हैं कि चढ़ते ही विदिन 5 किलोमीटर्स हमको ये जगह मिल गई है। अभी हम यहाँ पे उतर रहे हैं, थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, एंड देन विल बी बैक ऑन जर्नी। फिर सरसों के खेत खत्म हो गए, वीडियो कैमरा बंद करते ही। आगे आगे देख, आगे आगे ये है मुंबई एक्सप्रेसवे का एक दूसरा नज़रिया, एक दूसरा साइड, जहाँ पे अभी बन रहा है, काम चल रहा है। तो वहाँ पे उबड़ खाबड़ कीचड़ से सनेत रोड है, और आगे जाके एक छोटी सी टनल टाइप की चीज़ भी आ रही है, जिसमें थैंकफुली हमें नहीं जाना है, क्योंकि वो एक बड़ा सा पाइप लग रहा है मुझे टनल की जगह। अब देखते हैं आगे कैसी रोड होती है। भाई लगभग 150 किलोमीटर रहते हैं अभी हमारे घर पहुंचने में, और अभी के हिसाब से सभी लोग उतना ही एक्साइटेड है घर पहुंचने के लिए जितना फर्स्ट डे तो ट्रिप पे लोग एक्साइटेड थे घर छोड़ने के लिए। तो क्या अब इतना थक चुके हैं कि अब हम अपने बिस्तर दिख रहा है, अपना घर दिख रहा है। तो जल्दी जल्दी घर पहुंच के कल से वापस वही रूटीन पे आने का, और मतलब थोड़ा सा अपने ही एनवायरनमेंट में रिलैक्स होते हो। मतलब जितना भी ट्रैवल कर लो, किसी भी बड़े से बड़े होटल में चले जाओ, लेकिन जो आपको एक्चुअल रिलैक्सेशन मिलती है वो ट्रिप के एंड में अपने घर पे आके मिलती है भाई, अपने बेड पे सोने से मिलती है। तो उसी का इंतज़ार है। अभी भी 150 किलोमीटर के आसपास बचे हैं घर पहुंचने में, तो थोड़ी देर और है, देखते हैं कैसे कटते हैं 150 किलोमीटर। भाई आज के दिन की शुरुआत की थी मैंने 50 AQI में, और अब मैं आ चुका हूँ ऑलमोस्ट 500 AQI में। यहाँ पे गुड़गांव में घुसते ही, मतलब हरियाणा घुसते ही गाड़ी के अंदर पोल्यूशन स्मेल आने लगती है मेरे को। बाकी लोगों को नहीं आती फॉर सम रीज़न, बट मेरे को बहुत आती है। और 360 से 420 के बीच की रेंज दिखा रहा है दिल्ली NCR के पोल्यूशन की। एंड बहुत बुरा हाल है भाई। वहाँ पे इंदौर में इतना क्लियर आसमान दिख रहा था, क्लियर मतलब हर चीज़ क्लियर दिख रही थी। यहाँ पे तो हर चीज़ धुंधली दिख रही है, और फॉग नहीं है, फॉग वो कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी सारा का सारा स्मॉग भरा हुआ है, इतनी गंदी पॉल्यूटेड हवा है ना यहाँ पे। तो भाई हम लोग घर पहुँच गए हैं फाइनली। करीब करीब 8 बजे के आसपास हमने एंट्री की थी घर में। अभी खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करके बैठा हूँ आराम से एंड अभी भी सर ऐसा हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। बट ओवरऑल इतनी बढ़िया ट्रिप रही भाई, मतलब मज़ा आ गया। इतनी लंबी रोड ट्रिप मैंने पहली बार करी है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने अपनी फैमिली के साथ करी है रोड ट्रिप, बिकॉज दे मेड इट इवन मोर फन। एंड कल अब हम कैपी को भी ले आएंगे वापस, तो घर में वापस पूरी की पूरी रौनक होगी। बाकी अब देखते हैं, परसों क्रिसमस है, क्रिसमस में भी कुछ ना कुछ प्लान करते हैं हम लोग जाने का। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू गोवा एंड बैक। एंड इसी की तरह हम आपके साथ लिए और नया कंटेंट लेके आएंगे, नई रोड ट्रिप्स लेके आएंगे, एंड अलग तरह का कंटेंट भी जो हम प्लान कर रहे हैं वो हम लेके आएंगे बहुत जल्दी। एंड टिल देन बने रहिए हमारे साथ।